जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। दोस्तों, इस वीडियो में हम थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृत सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके पहले हमने पढ़ा था जीन पियाजे। तो जीन पियाजे का सिद्धांत क्या था? संज्ञानात्मक सिद्धांत था, और इनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर इन्होंने प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज, सोसाइटी और संस्कृति यानी कि कल्चर से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। यहाँ पे दोनों वैज्ञानिकों में आपस में मतभेद था, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है, फिर उसका अधिगम यानी कि बच्चा लर्निंग से सीखता है। और लेव वाइगोत्स्की उसका उल्टा कहते हैं कि पहले बच्चे का अधिगम होता है और फिर बाद में बच्चे का विकास होता है, यानी कि बच्चा पहले सीखता है, लर्निंग प्रोसेस उसका होता है, और फिर बाद में उस बच्चे का विकास होता है। तो ये दोनों आपस में इनके मतभेद रहे हैं। यह सिद्धांत बताता है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद उसका विकास होता है। तो वाइगोत्स्की ने 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए हैं, और यही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है इनका MKO मतलब मोर नॉलेज अदर, ज्यादा जानकार, जैसे कि माता पिता, टीचर, बड़े भाई बहन आदि। यानी कि जो बच्चा होता है जो अपने से ज्यादा जानकार होता है, बड़े यानी कि एडल्ट से सीखता है। बच्चे का मोर नॉलेजेबल, जितने भी लोग बच्चे से ज्यादा जानकार होते हैं, मतलब बच्चा अपने एडल्ट से सीखता है, जानकारी हासिल करता है। और दूसरा वाइगोत्स्की का सिद्धांत है स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा कहते हैं। पाड़, मचान या ढांचा कहते हैं। जैसे कि आप स्कैफोल्डिंग मतलब सहारा देना, एक प्रकार से कह सकते हैं। जैसे कि अब जब छोटा बच्चा होता है, जब वो साइकिल चलाना सीख रहा होता है, तो उसके पिताजी क्या करते हैं, पहले उसको धीरे धीरे पकड़े रहते हैं, चलाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो धीरे धीरे तेज चलाता है, तो उसको धीरे धीरे छोड़ना चाहते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही छोड़ते हैं और वो बच्चा सीख जाता है, यही तो क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है, पाड़ या ढांचा कहलाता है। जैसे कोई मकान बनता है तो पाड़ बांधा जाता है पहले, और फिर लिंटर जब पड़ता है वो मजबूत हो जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, जब वो पक जाता है, पूरी तरह से मजबूत हो जाता है, तब पाड़ को हटा लिया जाता है। तो वही स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग मतलब जो सहायता प्रदान करता है, या पाड़ या मचान ढांचा जिसे कहते हैं। और यह कौन देता है? बड़े भाई, टीचर, पेरेंट्स आदि, ये सभी से उन्हें प्राप्त होता है। यानी कि MKO मोर नॉलेज अदर, जो उनसे ज्यादा जानकारी होते हैं, उनके द्वारा इसके फोल्डिंग दिया जाता है। और तीसरा सिद्धांत है इनका ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। इसमें क्या है, वास्तविक विकास यानी कि रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास, पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अब ये रियल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या है? जैसे कि कोई एग्जाम है, मान लेते हैं सीटेट का एग्जाम ही है, कोई बच्चा एग्जाम देता है, उसके 70, 72, 80 ऐसे नंबर आ रहे हैं, और उसे यदि 90 नंबर आते तो वो पास हो जाता, या 90 प्लस नंबर आते तो वो पास हो जाता। लेकिन वो संभावित, वो सोच रहा है कि कितने नंबर, 140 नंबर के, लेकिन उसके नंबर आ कितने रहे हैं, 70, 75, 80 ला रहा है मान लेते हैं। और जैसे ही ZPD का मतलब सपोर्ट मिली, यानी कि मोर नॉलेज अदर, जो ज्यादा जानकार है उनके द्वारा सपोर्ट मिली। जैसे कि कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसके सपोर्ट की मदद
से वह क्या करता है 90 प्लस लाता है, यानी कि 140 टच कर जाता है। पहले वो कितना ला रहा था 70 से 80 नंबर ला रहा है, मान लेते हैं 80 नंबर ला रहा है। अब वो कितना ला रहा है 140 नंबर ला रहा है। यम के ओ के माध्यम से यानी कि मोर नॉलेज अदल के माध्यम से अब वो कितना ला रहा है 140 ला रहा है, यानी कि जो 80 और 140 के बीच का डिफरेंस है यही हमारा क्या कहलाता है ZPD कहलाता है, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र कहलाता है। तो आशा करता हूं कि यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और ये किसके द्वारा होता है, अपने से बड़े जानकार के द्वारा होता है, भाई बहन ये सब के द्वारा, टीचर के द्वारा भी होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए थे, एक बार फिर से देखते हैं। पहला MKO मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब कि बच्चा जो होता है अपने से ज़्यादा जानकार से सीखता है, यानी कि एडल्ट से सीखता है। और इसके फोल्डिंग पार्ट या ढांचा, मतलब जब बच्चे की लर्निंग प्रोसेस चलती है तो उसका जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है वो उसकी सहायता करते हैं, गाइडेंस करते हैं, वही तुम्हारा क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग कहलाता है, पार्ट या ढांचा कहलाता है। ये हमें बिग ब्रदर, टीचर्स, पेरेंट्स और अध्यापक इनसे प्राप्त होता है। और ZPD क्या कहलाता है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। जैसे कोई लड़का 80 नंबर ला रहा है और वह किसी की सहायता यानी कि किसी की सपोर्ट की मदद से वह 140 नंबर ला लेता है, तो वो 80 और 140 के बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है। अब आइए बात करते हैं भाषा पर उनके विचार। लेव वाइगोत्स्की के भाषा पर क्या विचार थे। उन्हीं के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। इनके लेव वाइगोत्स्की अनुसार कहते हैं कि भाषा और चिंतन शुरू में तो अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। लेकिन 3 चीजों को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, समाज और संस्कृति और भाषा को। इन्होंने भाषा चिंतन शुरू में अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। पहले भाषा और फिर बाद में विचार। और जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार और बाद में भाषा। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है। वही जीन पियाजे का मत था कि पहले विचार आता है और बाद में भाषा आती है। भाषा का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्पॉर्टेंट और सुगम फैसिलिटीज बनाती है और भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड करती है। यानी कि जो प्राइवेट स्पीच है, खुद की अपनी भाषा है, मन में ही बोलते समय कोई काम करना। जैसे कि बच्चा खेलता रहता है, वो गुनगुनाता रहता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो वो मन में जो अपना गुनगुनाता है वही तुम्हारा क्या कहलाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषा का संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। यानी कि बच्चा अपने आप खुद को गाइड करता है। निजी भाषण या आंतरिक भाषा, इसमें बच्चे अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। अपने ही कार्य को मन में गुनगुनाते हैं कि मैं ये पढ़ूंगा, वो करूंगा। छोटा बच्चा रहता है, मन में ही बोलता रहता है, गाता रहता है कुछ ना कुछ, तो वही कहलाता है। अब बच्चे अपने ही कार्यों में निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों जैसे मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर ETC के महत्व पर जोर देती है। मतलब वाइगोत्स्की के अनुसार जो कैलकुलेटर्स टूल होते हैं, कल्चरल टूल होते हैं, जैसे कि मैप हो गया, लैंग्वेज हो गया, कैलकुलेटर हो गया, इत्यादि पे महत्व पर जोर देती है। और जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस और एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफर किया है। इन्होंने बताया है कि बच्चा जितना एक्टिव होगा उतना ही उसका लर्निंग प्रोसेस अच्छा हो जाएगा। और जीन पियाजे की स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो ये था हमारा लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो आज आशा करता हूं दोस्तों कि यह थ्योरी पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से क्लियर करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किसके विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए जैविक परिपक्व संवेगात्मक, ऑप्शन बी
आरोपण प्रतिरूप नैतिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक उपकरणों या संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी पुरस्कार और दंड या व्यवहारात्मक। तो लेव वागोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किसके विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है? सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक। अभी हमने सांस्कृतिक उपकरणों कल्चरल टूल को पढ़े थे, जैसे हो गया कैलकुलेटर, ये सब हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लेव वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, नेगेटिव है, विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों का पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए, बिल्कुल गलत, ये भी नेगेटिव हो गया, इसको भी काट देंगे। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों के व्यवहार के अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक उल्लेख देना चाहिए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन एकदम निगेटिव हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए, उसकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसके फोल्डिंग अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुरक्षित करता है? ऑप्शन ए मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, ऑप्शन बी भय मुक्त एवं धमकी से भरा, एकदम गलत हो जाएगा, भय मुक्त एवं धमकी से भरा नहीं, ऑप्शन सी अगम और बहिष्कारी, एकदम निगेटिव वर्ड, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित, एकदम गलत। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, यानी कि संसाधन से भरा रहेगा, सभी संसाधन परिपूर्ण रहेगा तो बच्चे की लर्निंग प्रोसेस अपने आप ही डेवलप होनी चालू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार से सबसे बेहतर सीखते हैं? ऑप्शन ए वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, वयस्कों से निष्क्रिय नकल द्वारा, गलत, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, यहाँ पे भी कुछ सही लग रहा है, और तीसरा व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा, एकदम गलत, संदर्भित जानकारी से कंठस्थीकरण, कंठस्थीकरण तो एकदम निगेटिव वर्ड हो गए, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा बच्चा अच्छे से सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में जाना जाता है? सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में किसे जाना जाता है? जीन पियाजे? नहीं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। लेव वागोत्स्की, कोहलबर्ग और जेपी गिलफोर्ड। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? पांचवें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेव वागोत्स्की। तो लेव वागोत्स्की ने सामाजिक रचनावादी व सैद्धांतिक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यक्ष को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि यह एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का उपयोग हो रहा है? ऑप्शन ए अनुबंधन, ऑप्शन बी रटकर स्मरण, ऑप्शन सी निष्क्रिय अनुकरण, ऑप्शन डी पाठ। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाठ। पाठ या ढांचा लड़के का इसके फोल्डिंग तैयार किया जा रहा है कि लड़के का पाठ बनाया जा रहा है ताकि लड़के का लर्निंग प्रोसेस डेवलप हो सके। बाद में उसे छोड़ दिया जाता है और वह खुद, हमने अभी पढ़ा था कि जब एक पिताजी अपने बच्चों को साइकिल सिखाते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में पकड़े रहते हैं और जैसे धीरे धीरे वो चलाना सीखता है उसको धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करते हैं और बाद में उसे छोड़ देते हैं। तो यह किस पे डिपेंड करता है? इसके फोल्डिंग यानी कि पाठ पे डिपेंड करता है। बच्चे का पाठ तैयार किया जा रहा है, पाठ या मचान या ढांचा जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट है भाषा व सोच का विकास। ऑप्शन ए एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में स्वतंत्र होता है, ऑप्शन सी एक दूसरे से परस्पर जुड़ा होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से असंख्य रूप से प्रभावित हैं, ऑप्शन डी केवल आनुवंशिक रूप से प्रभावित होता है ना कि पर्यावरणीय। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य से रूप से प्रभावित करते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की। आशा करता हूं दोस्तों कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, बस इतने ही की पॉइंट आप याद करके जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका लेव वाइगोत्स्की से नहीं छूटेगा और 2 नंबर तो आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।